तो मैं क्वेश्चन नंबर पूछूंगा, अकॉर्डिंगली आप बताते रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 9, किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 9। बिफोर प्रोसीडिंग, हैव यू गाइस अटेम्प्टेड दैट शीट, लॉग वाली, लॉग एंड मॉडुलस? यस नो कुछ बोलो, अनम्यूट करके। 6। हाँ शाकिब, वो तो मैंने देख लिया। हैव यू गाइस अटेम्प्टेड दिस शीट? यस बस एक यस, सर। बाकी लोग? यस सर। यस। तो डाउट्स होने चाहिए ना फिर। 1 to 9 में आई गेस डोंट थिंक कि आप लोग कुछ सारे हो गए होंगे। सर 6 सर। हाँ 6 तो बता रहा हूँ बेटा। चलो ठीक है, देखते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, log of x1 into log of x2, बेस में है सब, ठीक। तो log of base x1, log of base x2, log of base x3, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, log of base x n, आर्ग्यूमेंट x n, और आर्ग्यूमेंट की पावर में क्या लिखा है, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2, n minus 3 डॉट 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 अप टिल xn, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ अप टिल x1, ओके। अब देखो ये जो आर्ग्यूमेंट का पावर है ना, इसको मैं इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो log ऑफ xn टू द पावर xn 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म log ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, आर्ग्यूमेंट में इस टाइम x टू द पावर n माइनस 1 और उसकी पावर x टू द पावर n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन x1 तक। अब अगेन ये x टू द पावर n माइनस 2 को मैं इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एंड सो ऑन। जब मैं करता रहूँगा ना, जो फाइनल है, फाइनल मेरे पास आ जाएगा log ऑफ x1 टू x1, उसका आंसर 1 आ जाएगा। लाइक अगेन आप इसको लाओगे तो अगेन n माइनस 2 टू द पावर n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 एंड सो ऑन हो जाएगा। फिर वापस से इसको इधर लाओगे तो n माइनस 3 के साथ भी सेम चीज चलती रहेगी एंड सो ऑन, सिंप्लीफाई होता जाएगा। ओके, समझ में आ गया? सर आप पावर को मल्टीप्लिकेशन में लेके आए, उसके बाद कैसे किया? अच्छा देखो, मान लो मैंने ऐसा लिखा होता, log ऑफ 2, log ऑफ 3, 3 टू द पावर 2, ठीक है। इस 2 को आप इधर लाते और ये वैल्यू 1 हो जाती, करेक्ट। यस सर। तो अगला इक्वेशन क्या हो जाता, ये हो जाता। अच्छा सर, समझा। समझ गया ना, सेम वही चीज कर रहा हूँ यस सर। कि आर्ग्यूमेंट की इसको इधर ला रहा हूँ, फिर वापस से वो आर्ग्यूमेंट बनता जा रहा है, फिर उसकी पावर को इधर ला रहा हूँ एंड सो ऑन, सिंप्लीफाइंग कर रहा हूँ। यस। ओके, ओके क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। किसी और को कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम? सो उसी के पहले एक फिफ्थ है, उसमें प्रॉब्लम है। फिफ्थ में प्रॉब्लम है? अच्छा देखो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, log ऑफ p, log ऑफ p, ठीक है। सर वो क्या लिखा है, लॉग ऑफ? log ऑफ p, log ऑफ p, फिफ्थ क्वेश्चन देखो ना। सर मेरे पास शीट नहीं है, तो फिर मतलब इसीलिए मैं नहीं देख पा रहा। शीट मैंने ग्रुप पे कल शेयर तो किया है। यस सर, किया है सर। नहीं सर, वो मेरे दूसरे डिवाइस में, और वो सर मतलब थोड़ा सा मतलब उसमें चार्ज नहीं है, इसीलिए मतलब मैं सर दूसरे डिवाइस में हूँ। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। तो देखो log ऑफ p, प्लीज फिर वापस से log ऑफ p, और क्वेश्चन है कि pth रूट ऑफ, pth रूट ऑफ, pth रूट ऑफ डॉट डॉट डॉट
pth रूट ऑफ p, ऐसा, ठीक है। अब देखो अगर मैं पहले p को खोलूंगा तो तो ऐसा आ जाएगा, यस सर। ठीक है। उसके बाद अगले p को भी खोलोगे, अगले रूट p को भी खोलोगे, तो नेक्स्ट रूट p को 1/p खोलोगे तो स्क्वायर। हाँ 1/p² लिख सकता हूँ। हाँ। फिर अगले वाले को भी 1/p³ क्यूब। एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर n टाइम्स था तो p टू द पावर n टाइम्स खोल सकता हूँ इसको, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंप्लीफाई होकर के क्या हो जाएगा, log ऑफ p p टू द पावर 1/pn, n n। p रेज टू है। ठीक हाँ है। p रेज़ टू। आप 1/p रेज़ टू द पावर n को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि आर्ग्यूमेंट की पावर है, और ये वैल्यू हाँ 1 हो जाएगी जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया। हाँ सर हो जाएगा, हो माइनस जाएगा n ना। आएगा। हाँ, इसको मैं -p टू द पावर -n लिख सकता हूँ। हाँ लाइक देखो सर p टू द पावर, हाँ ठीक है। 1/p टू द पावर n को आप p टू द पावर -n लिख सकते हो ना, हाँ सर, बस वही किया। तो फिर माइनस n नीचे आ जाएगा। हाँ -1 आ जाएगा आंसर। सर ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब बेटा आप लोग जब बता दिया करो ना तो अनम्यूट कर दिया करो क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस आता है तो फिर सबको प्रॉब्लम होती होगी उसमें, ठीक है। मतलब म्यूट कर लिया करो उसके बाद। नंबर 4, 1 and 5। न्यूटन 5 तो अभी बताया, 5 इज दिस। सर वो एक्चुअली 4 दबाना होना तो गलती से 1 आ गया था। अच्छा 1 और 5, तो 1 और 4 बताना, ओके। तो नहीं, 4, 4 और 5 बताना था। 5 बता दिया, अभी 4 बता। अच्छा ओके। देखो n इज इक्वल टू समथिंग रिटन है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो पहले n की वैल्यू निकालते हैं। तो नो प्रॉब्लम दीजिए, अगर आपने शीट अटेम्प्ट नहीं किया तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो उतना कर लो, उतना देख लो और बाद में अटेम्प्ट कर लेना, सोल्यूशन भेज देना बाद में, ठीक है। ओके सर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला टर्म है 81 टू द पावर 1 log बेस 5 9, ठीक है। आपको पता है कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log ऑफ 9 5, ठीक है। बेस चेंज हो जाएगा अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, बेस और आर्ग्यूमेंट पोजीशन चेंज हो जाती है। अब आपको ये भी पता है कि इस 81 को मैं इधर ले आ सकता हूँ, 5 को मैं इधर ले आ सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बेसिकली 5 का स्क्वायर आ गया पहला वाला वैल्यू, तो 25 आ गया। प्लस सिमिलरली सारे वाले को सॉल्व करो, आंसर नहीं आ रहा है क्या नूतन? तुम लोगों का ये वैकेशन असाइनमेंट है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? सॉल्व कर रहा हूँ, रुको। सर आपने ये कैसे किया और एक बार समझो ना। क्या कैसे किया मैंने? ये वाला आपने कैसे किया, मेरा लॉग आउट हो गया था मैं गलती से। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, बट मेरे पास बहुत सारे लोगों का पिंग ऐसा आ रहा है कि सर आई हैवंट सॉल्व दिस शीट, सर आई अटेंडेड दिस शीट, व्हाई इट इज सो, दिस वाज वैकेशन असाइनमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने क्या किया है, बेस चेंज से इसको ऊपर ले गया हूँ न्यूमरेटर में, तो बेस चेंज हो गया है, यहाँ पे बेस 9 हो गया, आर्ग्यूमेंट 5 हो गया। अब वापस से मेरा आंसर आर्ग्यूमेंट, 0 आ रहा है। सॉरी आंसर 0 आ रहा है मुझे। आंसर 0 आ रहा है, तो आंसर दिया क्या है? 0 ही है आंसर।
फिर प्रॉब्लम आंसर क्या की है? में। यस सर। मतलब इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, इस तरह से सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करो। जैसे यहाँ से 25 आ गया है, अगले टर्म से भी कुछ आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म से भी कुछ और आएगा, सबको सिंप्लीफाई करो। देखो n की वैल्यू क्या आएगी, तो n की वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आई गेस 1 आ जाएगी। और अगर n की वैल्यू 1 आ गई तो क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं, मनोज ने पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज कि a log of bx का होल स्क्वायर माइनस 5 log of b a x to the power log of b a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा। तो देखो ये दोनों मैं चेंज कर सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट और ये बेस इसका पावर में है, इसका a टू द पावर लिखते हैं ना, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा x log of बेस b a का होल स्क्वायर माइनस, सिमिलरली ये तो ऐसे ही रहने दो, 5x log of बेस बी ए प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, x log of बेस बी ए को t मान लो। ठीक है, सर एक्स को भी पूरा ले हाँ सकते हैं x ना? को भी पूरा t मान लो, तो t का स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा समझा सर। अभी ठीक है, तो वो 3 आ गया, सब्सटीट्यूट करो, आंसर निकालो वो फर्दर। स्क्वायर था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ मैं। नहीं नहीं, स्क्वायर जब भी ऐसा रहेगा ना तो हमेशा मान लेना कि क्वाड्रेटिक बनेगा, इजी हो जाएगा उसके बाद। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हो गया। किसी और को कोई प्रॉब्लम है 1 to 9 में, जब मैं प्रोसीड करूँ? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 to 15 बताओ। सर हाँ, सर इसके पीछे मतलब 9th वाले में उसके आगे का स्टेप क्या करेंगे? मतलब 2 इज इक्वल टू एक्स x टू इज द इक्वल्स पावर। टू log ऑफ बेस b a इज इक्वल्स टू 2। हाँ सर, फिर इसके बाद क्या करोगे, टेकिंग log बोथ अच्छा साइड करोगे अच्छा हाँ एंड फर्दर कोशिश करना, हो जाएगा, सिंपल है, हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 to 15। 14 बताता हूँ, और कोई चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा हो या ऐसा कुछ है तो। बस 14 में प्रॉब्लम है। ओके, ट्वेल्व एंड 13 भी ठीक है। तो मैं पहले 14 बताता हूँ, अच्छा 12 नहीं 15। तो पहले मैं 14 बताता हूँ, उसके बाद 13 और 15 देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इंटू x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो देखो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया यहाँ से 3, यहाँ से आ जाएगा -5/2, यहाँ से 7, यहाँ से -2। ठीक है, यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, लेस दैन 0 है और जीरो। इसका a ग्रेटर दैन 0 है। तो ये वैल्यू हमेशा, ये जो पूरी वैल्यू है दिस ऑलवेज विल बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करते हैं। तो -2.5 या -5/2, यहाँ से -2, यहाँ से 3 और यहाँ से 7। ठीक है, सोल्यूशन सेट निकालो, सोल्यूशन सेट निकालो। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन सेट आ रहा है दैट इज ये -2.5 टू -2 और
-2 से 3, हाँ यही दोनों आएगा। ठीक है, आप चेक कर लो, बाकी सारे नहीं आएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको क्या दिया हुआ है, ऐसा लिखोगे -2.5 टू -2, सॉरी ये माइनस नहीं देगा, -2.5 टू -2 यूनियन -2 टू 3, ऐसा लिखोगे तो ए की वैल्यू -2.5 हो गई, बी की वैल्यू -2 हो गई और सी की वैल्यू 3 हो गई। जो अभी आपको इसमें पूछा अल्टरनेट नहीं है, ये कैसे समझेगा सर? क्या है इसमें, अल्टरनेट नहीं है ना? प्लस ऑल्टरनेट नहीं माइनस है, प्लस। तो आप चेक सर करोगे वो ना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। पर जैसे 7 से बड़ी वैल्यू रखो, 7 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विल बी वेरी मच ग्रेटर देन 0, मतलब ये लेस देन 0 नहीं कर आएगा। लेंगे, पर मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम एक फाइंड करके देखो कर जब भी लेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाता है ना, तो ऑल्टरनेट वाला नहीं चलता है। मैंने क्या कहा सर था आप वो लोगों को जब मैंने पढ़ाया था, नहीं कर रहे थे, कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है कि 95% ऑफ द टाइम आपका ऑल्टरनेट होता है, 5% ऑफ द टाइम नहीं होता। दिस इज वन सच सिनेरियो जब 5% ऑफ द टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट निकालेंगे। वैसे भी देखो बहुत ईजिली दिया हुआ है, मैंने मैंने भी नहीं निकाला है अभी तक। ठीक है, मैं इसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया मैंने, बट देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए टू बी, बी पे ओपन ब्रैकेट है यूनियन बी टू सी। मैं तुरंत समझ गया कि बी कौन सी वैल्यू हो सकती है। देखो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ही होगी जिस पे नॉन इंक्लूसिव आ रहा है, तो वो -2 है। तो मैं तुरंत समझ गया था कि उसकी वजह से क्या होगा, -2.5 टू -2, क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा है, और -2 टू 3 ऐसे आएगा। आप नहीं समझ सकते, मतलब आपको ऑब्वियसली फर्स्ट फ्लोर सॉल्व करना पड़ेगा, बट आप निकाल लो किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक कर लो एक बार। -1 पे 0 रख करके चेक कर सकते हो ना, 0 रख के चेक करने में कितना ही टाइम लगेगा। एक बार इससे थोड़ी छोटी वैल्यू, लेट्स से -5/2 ही रख लो, सेटिस्फाई कर जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत से। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 इज x to the power log of 5x, एक सेकेंड मैं सीधा लिखता हूँ पूरा, x to the power log of 5x base 5 argument x is greater than 5। अच्छा, इसका क्या है, सर 5 और x को इंटरचेंज कर सकते हैं ना? 5 और x को नहीं, आर्ग्यूमेंट को चेंज कर सकते हो ना बेटा। सर मतलब ये मतलब नीचे वाला मतलब जो, बेस को नहीं चेंज कर सकते, आर्ग्यूमेंट को चेंज कर सकते हो। अच्छा हाँ, ऐसा। ग्रेटर देन 5x। ठीक है, वही करेंगे मनोज। सर देखो दोनों साइड लॉग लेंगे। दोनों साइड, सर दोनों साइड लॉग बेस x ले सकते हैं क्या? हाँ एकदम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ एक फिर सेकेंड, हो अभी जाएगा। मैं देखो भाई लॉजिक भी देखो कितना सिंपल सिंपल हो रहा है कि अगर मैंने x को 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इक्वेशन क्या आ गई। ठीक है, ऐसा आ गया कुछ, 5 टू द पावर 1 इज ग्रेटर देन 5। अब अगर x की वैल्यू मैं 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखता हूँ, x की वैल्यू मैं 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, तो ये मतलब 5 पे तो ये हमेशा एकदम बराबर आ रहा है। 5 से छोटी वैल्यू पे आपको दिख रहा है कि ये 4 ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 से बड़ी नहीं आएगी। 4 टू द पावर समथिंग कभी 5 से बड़ा, मतलब 4 टू द पावर समथिंग एज एन कि ये वैल्यू 1 से छोटी होगी ना, यहाँ पे भी हाँ x सर। है, तो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो भाई लॉजिक भी आप इसको बता सकते हो कि 5 टू इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, मतलब सर पर 5 वैसे से। सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ वैसे थोड़ा ऐसा नहीं होगा, तो लॉग लेके सॉल्व करेगा। हम लॉग लेकर के सॉल्व कर लो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर मान लो मैंने 1/5 रख दिया तो 1/5 की वजह से क्या आ जाता है, -1 आ जाएगा।
ठीक है, तो लॉग लेकर के सॉल्व कर लो। मतलब अगर डायरेक्टली आपको आंसर करना है तो मैंने उसके लिए स्टेप बताया है कि अगर आप ऑप्शन देख करके डायरेक्टली एग्जाम में टाइम बचाना चाह रहे हो तो ऑप्शन भी देखो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रहा है, उसके लिए मैंने बता दिया था। बट अगर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करना है तो ऐसा हो जाएगा log of 5x, ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड कर रहा हूँ मैं, इंटू x इज ग्रेटर देन log of 5 ऐसा, इंटू log of x इज ग्रेटर देन log of 5 ऐसा आ गया। सर हम log of base x ले सकते हैं क्या दोनों साइड? क्या ले सकते हैं? log of base x। हाँ तो सर फिर तो log of 5x इज ग्रेटर देन log of 5x आ जाए, मतलब 5 बेस x आ जाएगा। log with base x ले सकते ये हैं कह क्या रहे हो ना? दोनों? हाँ हाँ ले सकते हो, तुम कोई भी log ले सकते हो। हाँ सर, इसके ठीक है, बाद कैसे तो करेंगे? फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक। नहीं सर, मतलब log of x to the base x 1 है ना। सर सब्स्टिट्यूशन लेके क्वाड्रेटिक बना देंगे। देख, इसको 1 मान लिया, ठीक है, इसको मान लो t मान लिया, तो t इज ग्रेटर देन 1/t ऐसा रिटर्न है, राइट? क्वाड्रेटिक आएगा। तो t स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो t स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या आ गया? t इज ग्रेटर देन 1 और t इज लेस देन -1 ऐसा आ जाएगा। यार ठीक है, टी को डायरेक्टली कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? t -1/t इज ग्रेटर देन 0 ऐसा कर दिया। अब एलसीएम लो, t स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0, वहां से भी आ गया ना t स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो t इज ग्रेटर देन 1 और t इज लेस देन 1, मतलब यहाँ से +-1 आएगा, तो एक सोल्यूशन विल बी t इज ग्रेटर देन 1, एक सोल्यूशन विल बी t इज लेस देन -1। वो किया मैंने, सोल्यूशन सेट प्रिपेयर कर दिया। इसके लिए क्या करोगे? log base 5x शुड बी ग्रेटर देन 1, तो x शुड बी ग्रेटर देन 5 आ गया यहाँ से, और इसके लिए आ जाएगा log of 5 base x शुड बी लेस देन -1, इसके लिए आ जाएगा x, एक तो x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए आर्ग्यूमेंट को डिफाइन होने के लिए, और यहाँ से आएगा x शुड बी लेस देन 1/5, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ से आ गया 5 to infinity, और यहाँ से आ गया 0 to 1/5, 0 to 1/5। ठीक है, वो फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 भी पूछा था ना, 15th क्वेश्चन, अच्छा देखो, 15 क्वेश्चन में क्या दिया है? 3/4 to the power 6x plus 10 minus x square is less than 27/64, तो 27/64 को मैं लिख सकता हूँ 3/4 का क्यूब, 3/4 का होल क्यूब, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ पता है कि लाइक अगर a to the power b होता है, x to the power b है is less than x to the power c, ऐसा तो क्वेश्चन होता है, डायरेक्टली बी लेस तो देन b is less than c हो जाता है कब? when x is greater than 1, b greater than c हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है when x is less than 1, लेस पता है ना ये देन सबको? ग्रेटर देन 0 ना। हाँ, ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये सर b ग्रेटर देन c हो जाता है, चेंज होगी। एक इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और पावर को डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो इनइक्वालिटी विल बी ग्रेटर देन 3, एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 3। अभी क्या कहते हैं, ऐसा करो कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो -x² प्लस 6x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, -7 इज लेस देन 0, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा? -7 प्लस 1, ठीक है, 7 and और -1। हाँ, तो x एलिमेंट ऑफ -1 से 7 के बीच में आएगा, लेस देन 0 है ना, -1 से 7 के बीच में आएगा, तो -1 से 7 के बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यू आती है? 7 इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो आंसर विल बी 7, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछा था, ऑप्शन बी। समझ में आया है सबको ये?
मनोज आपने शायद पूछा था, किसी और ने पूछा था, यस सर। नूतन ने पूछा था। Sorry. नहीं ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 12 भी बताना है। हाँ ठीक है, एक सेकंड बता रहा हूँ। अच्छा 12th में जो अगर मैंने वो जो tan 7π/4 लिखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू बता दी तो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा फिर। हाँ यस सर। सर। तो देखो -tan 7π/4 की वैल्यू 1 होती है, -tan 7π/4 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू -1 माइनस साइन 1 हो जाएगा। तो उसकी इनइक्वालिटी को चेंज करके जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ना, उसको 1 कर लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट कर लेना। सर tan ऑफ -π/4 क्या होता है? tan ऑफ -π/4 -1 होता है। ओके सर। ओके सर नाउ इसका मतलब, सर मुझे एक डाउट है। हाँ हाँ tan जहाँ कभी भी इधर ऑड नंबर रहेगा ना, मतलब बेटा 5 बेटा पाई बेटा बाय 4। होल्ड करो, अभी ये ट्रिगो शुरू होगी ना, ट्रिगो के पहले या दूसरे लेक्चर में तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अभी नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी होल्ड कर लो। नो सर, सर ने बताया थोड़ा, लेकिन अच्छा थोड़ा बताया वैल्यू है। निकालना नहीं सिखाया। हाँ तो वो सीख जाओ, वही मेरे कहने का मतलब ना, पहले या दूसरे लेक्चर में ही आपको सिखा दिया जाएगा, टेंशन मत लो। अभी नहीं भी आता है तो दैट इज ओके। अभी मतलब क्योंकि अभी मैं बताना शुरू करूंगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो एक बार पढ़ लोगे फिर डाउट आएगा तो कवर कर लेंगे इसको, ठीक। तो एक बार होल्ड करो, अभी हो जाएगा धीरे धीरे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 टू 24 पूरा ही बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? ट्वेंटी ओके। सर साइपर क्या बेटा साइन? साइपर 16 को 16 ठीक है, 16 ओके। और सर 21। 21 17 हो गया सबसे? सेवनटीन हो गया सबसे? नहीं हुआ ना? मोहित तुमने तो असाइनमेंट किया ही नहीं है, तुम डाउट कैसे पूछ रहे हो? सर वो देख के अब भी लगा, मतलब अब भी ट्राई कर रहा हूँ मैं साइड बाय साइड। ओके 16 17 20 21 और कुछ? ठीक है ये चार बताता हूँ मैं, 22 भी ठीक है। देखो 16 से शुरू करते हैं। 16 क्वेश्चन आप लोगों को जितने मई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने पढ़ाया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा, बट जितने जून मतलब उसके प्रायर वाले थे, अप्रैल वाले, मुझे नहीं पता गौरव सर ने कवर किया कि नहीं किया, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन में देखो क्या होता है। सर नहीं किया है। नहीं किया ना? देखो लॉग की जो वैल्यूज आती है, जैसे लॉग 2 की जैसे मान लो वैल्यू आ गई 0.3010, तो इसके आंसर्स में, या जैसे मान लो क्या कहते हैं लॉग ऑफ 3 की आ गई 0.477, इस तरह से। तो जिसका आंसर आता है इसमें दो पोर्शन होते हैं, वन इज कैरेक्टरिस्टिक, अनदर वन इज मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक होता है डेसिमल के पहले वाली वैल्यूज, मेंटिसा इज डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज। सर इसका चार्ट आता है ना? हाँ चार्ट लॉग टेबल आती है, ठीक है। इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। अब अब देखो क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के पहले वाली वैल्यू होती है। अब एक और चीज टर्म होता है सिग्निफिकेंट फिगर, आप लोगों ने सुना होगा। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो होगा ही सबने। सिग्निफिकेंट बेसिकली हेलो 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 सर, लॉग आउट हो गए क्या? नहीं है पर आवाज नहीं आ रही। सर सर
शायद से सर का लैपटॉप हैंग हो गया होगा। सर लेफ्ट हो गए। अभी लेफ्ट हो गए। पांच लोग आए नहीं हैं। Okay, sorry about that. There was an interruption. Power cut हो गया था तो वाईफाई रीस्टार्ट हुआ. So I'm audible, I guess. यस Yes, सर। sir. Just a second. Let me ask ma'am to make me host. ठीक है, जब तक मैं होस्ट नहीं बन रहा हूँ, आप लोगों को मैं 2 पॉइंट बता रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है. नाउ अब क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में इट इज रिटन दैट कि आपको नंबर ऑफ साइफर्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब साइफर्स क्या होता है? साइफर इज द वैल्यू दैट कम्स आउट आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन. तो अगर मैं क्या करूँ कि पनवेल का नंबर है क्या किसी के पास? प्लीज एक बार कॉल करोगे क्या कोई, एनीवन प्लीज? मेरे से लग नहीं रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा. उनको बोल दो मैम को कि प्लीज मेक गौरव सर होस्ट. हाँ तो जब तक दिस इज हैपनिंग तो फिर क्या होता है कि साइफर इज द वैल्यू बेसिकली जो डेसिमल प्लेस के पहले आती है. तो अगर मैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इट इज रिटन दैट फाइंड द साइफर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आता है बिफोर डेसिमल. तो देखो अगर आप इसका लॉग लोगे, तो लॉग लोगने पे क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ -100 log ऑफ 5/3. करेक्ट. अगर जो वैल्यू रिटर्न है उसका आप लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा? -100 log ऑफ 5/3. अगर -100 को ऐसे ही छोड़ दो, log ऑफ 5/3 को आप लिख सकते हो log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3. ये पॉइंट सबको क्लियर है अभी तक अपनी हाँ नोटबुक में सर। अगर आप लिख रहे हो तो? ठीक है. अब देखो अगर इतना आ गया तो फिर log ऑफ 5 की वैल्यू होती है, आप कहीं नोट कर लो, 0.699. log ऑफ 5 की वैल्यू होती है 0.699. log ऑफ 3 की वैल्यू होती है 0.477. 0.477. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है. लाइक 0.477 समथिंग होगी. ठीक है, तो वो बस ऐसा पॉइंट में 3 डिजिट्स तक ही मुझे याद है. तो 0.477 होती है. अब बेसिकली log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3 करोगे तो 0.699 माइनस 0.477 करोगे तो क्या आ जाएगा? 22.2 समथिंग आ जाएगा. राइट, मतलब 0.222 समथिंग आ जाएगा. 699 माइनस 477 विल बी 0.222 समथिंग. ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 22.2 माइनस ऑफ 22.2. करेक्ट. यहाँ तक आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया? सर इसके लिए वैल्यूज याद भी होनी चाहिए ना? हाँ, इसके लिए वैल्यूज याद होनी चाहिए. तो 3 वैल्यूज जो होती है ना वो आपको प्राइमरीली याद होनी चाहिए, log ऑफ 2, log ऑफ 3 और log ऑफ 5. ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है बट यहाँ पे नहीं गिवन है तो उसके लिए. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस के पहले वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 22 आ रही है.
हेंस यहाँ पे Yes. जो आंसर आ रहा है 16 का नंबर ऑफ साइफर ये पूछा है ना, दैट इज 22। सर हाँ सर नंबर ऑफ साइफर्स मतलब जो डेसिमल के पहले की वैल्यू है वो। हाँ, बेसिकली नंबर ऑफ साइफर का इसमें ये मतलब हो गया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल जो पूछ रहे हैं ना, इसमें पूछने का मतलब ये है साइफर आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर कम्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर कम्स के पहले कितने सिग्निफिकेंट कौन सा पार्ट हुआ? डेसिमल पार्ट के बाद वाली चीज को बोल रहा है बेसिकली वो, ठीक है। आफ्टर डेसिमल जब सिग्निफिकेंट फिगर कम, देखो क्या क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ साइफर्स आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर कम। तो आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर कम, ठीक है, उससे पहले के साइफर्स ये बताना है, ऐसा पढ़ो इस क्वेश्चन को। तो देखो आफ्टर डेसिमल प्लेस अगर आप देख रहे हो तो पहले ही सिग्निफिकेंट, पहले ही पॉइंट पे, डेसिमल प्लेस के जस्ट पहले ही पॉइंट पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है, राइट। 22.2 आंसर आ रहा है ना। तो डेसिमल प्लेस के जस्ट बाद आपको 2 मिल जा रहा है, तो मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर मिल जा रहा है। तो उसके जस्ट पहले वाले क्या आंसर है, तो उसके जस्ट पहले आंसर है 22। साइफर क्या है? सर 22। अगर पूछते आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस तो आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस पूछता तो 22.2 हो जाता, या जो भी आ रहा होता, लेट्स से 22.28 आ रहा है, तो आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस पूछता तो 22.2 साइफर हो जाता। सर हाँ सर सर log 2 का वैल्यू कितना है? log 2 सर का एक वैल्यू इज 0.3010, 0.3010। यहाँ पे बेस सब में 10 है बाय डिफॉल्ट। सर क्या log 2 का वैल्यू? 0.3010। एंड आपने और किसी ने किसके कॉल बोले किया थे? क्या? किसी ने और पनवेल सेंटर पे कॉल किया क्या? सर 3 और 5 का क्या बोला था आपने? हाँ मैं बता रहा हूँ, log of 3 का उसके जस्ट नीचे वाले क्वेश्चन में गिवन है 0.477, और 5 का? 0.699। ओके सर, Has थैंक यू anyone सर। called Panvel Center? Shakideep, please call Panvel Center. ओके सर। ठीक है, अभी तो ये वाला समझ में आ गया सबको, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। now देखो क्वेश्चन नंबर 17 दे देखो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 to the power 40। अब 3 to the power 40 में नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, ओके। तो एक सेकेंड होल्ड करते हैं, शाकिदीप इज नॉट इन द मीटिंग, वो कॉल कर रहा होगा। सर आप स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रहे हो ना? नहीं हो पा रही है ना, बिकॉज मैं होस्ट नहीं हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो आई एम आस्किंग समवन टू कॉल ज़ील पनवेल सेंटर टू शेयर द स्क्रीन सो दैट आई कैन शेयर द स्क्रीन। मेरे से लग नहीं रहा एक्चुअली, मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है आप लोगों का ये कनेक्ट करने के लिए। मेरा वाईफाई थोड़ा बंद हो गया है। सर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल के बारे में क्या कहा था? सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा ऐसे तो। सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने की टेक्निक आप एनसीईआरटी होगी आपके पास, पीडीएफ तो होगा ही एटलीस्ट। एनसीईआरटी में फिजिक्स के पहले चैप्टर या सेकंड चैप्टर में सिग्निफिकेंट फिगर्स करके एक छोटा सा टॉपिक दिया है, वो पढ़ लेना। 4-5 पॉइंट्स उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सेकंड चैप्टर में समझ जाओगे। सेकंड सेकंड चैप्टर में है ना, चैप्टर हाँ में वो दिया क्लियर हो जाएगा। और बोल ओके। हाँ सर, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर साइकिल्स मतलब नॉन जीरो नंबर से लेकर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स रहेंगे वो रहेंगे ना सब सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं, हाँ राइट। तो एक बार उसको निकालने का तरीका होता है, तो एक बार देख लेना आप, ठीक है। सर बोल दिया। हाँ एक बार मैंने बनाया था वापस से, वो चेंज हो गया। सर नंबर ऑफ साइकिल्स सॉरी, नंबर ऑफ साइफर बताया तो अभी कि 22 आया है इस सिचुएशन में। अभी तो पूरा कैलकुलेशन बताया मैंने। कैसे सर? कैसे संजन, डिड यू ज्वाइन लेट? यस सर। अच्छा एक बार इनका स्क्रीन ऑन होने दो, फिर मैं दिखाता हूँ। हाँ सर, स्क्रीन ऑन होने के बाद ही दिखाओ। ओके सर। नंबर बताना एक बार, शाकिदीप जिसने आपने कॉल किया था जिसपे। अनुज सर को कॉल किया था। अनूप सर को कॉल किया था।
हाँ सर वो रील पैनल के सेंटर पर वही। हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास है अनुपसर का नंबर। आपण ज्या एअरटेल मेरे से कनेक्ट नहीं हो रहा है यार, प्लीज एनीवन, एक बार उन्होंने वापस से होस्ट बना करके वापस से मीटिंग राइट्स उन्होंने ले लिया, सो आई एम अनएबल टू शेयर माय स्क्रीन। सर एक ऐसे बार कैसे मैं ट्राई क्लास करूँ कॉल चलेगी? करने का। हाँ एक बार प्लीज ट्राई करो यार, मेरे से लग नहीं रहा एक्चुअली। सर किसी एक को बोलो, वरना सब कॉल करेंगे तो फिर बिजी हो जाएगा ना। हाँ नहीं, जिसने भी मुझसे पूछा था बस वही ट्राई करे। सर उनका फोन रिंग कर रहा है पर वो उठा नहीं रहे सर। वही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही है, लाइक मैंने भी ट्राई किया तो एक बार रिंग गया पूरा, उन्होंने उठाया नहीं। एंड सेकेंडली क्या कहते हैं, अच्छा मैं होस्ट हो गया, ठीक है ओके। हम तो वॉट एवर सेइंग दिस कि 16 क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। 16 क्वेश्चन में देखो मैंने क्या बताया है, एंड प्लीज इंश्योर कि अगर आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आप पूरा पूरा फोकस्ड रहो, लाइक अगर ड्रॉप ऑफ हो जाता है तो अलग सिचुएशन है, ऐसे पूरा अटेंटिव रहो, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि 5/3 टू द पावर -100 था, तो व्हाट आई सेड वाज कि आप लॉग ले लो, लॉग ले लोगे तो सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि log of 5 minus log of 3, करेक्ट। log of 5/3 हो जाएगा, 5/3 को log of 5 minus log of 3 लिख सकता हूँ। log of 5 की वैल्यू मैंने बताई 0.699 एंड log of 3 की वैल्यू आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 0.477, ठीक है। तो दोनों को अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.222 आ जाएगा, हाँ सर। तो 0.222 आ गया, ठीक है। ये रफली है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, 0.69912 ऐसे करके कुछ होता है, ये 0.477 के आगे भी होता है, तो ये रफली है, ऐसा मत सोचना कि एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 22.2। अब देखो क्वेश्चन में क्या रिटन है, क्वेश्चन में इट इज रिटन दैट -22.2 आ गया इसको सॉल्व करने पर। क्वेश्चन में इट इज रिटन दैट नंबर ऑफ साइफर्स after decimal before a significant figure comes, after decimal before a significant figure comes, आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर कम्स, तो पहला ही डिजिट जो है वो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। ऐसा होता है कि लाइक अगर 22.02 होता ना, तो जीरो, इस वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते हैं, इस वाले 2 को लेते हैं। जो आप फिजिक्स में सर एनसीईआरटी में मतलब जीरो पढ़ोगे, को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते? इस पर्टिकुलर जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते हैं, लाइक डेसिमल के बाद वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते हैं, इस वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, ऐसा है। तो वो कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, वो आप फिजिक्स के एनसीईआरटी में पढ़ लो, ठीक है। वो एक पेज भी नहीं है, हार्डली हाफ पेज है, वो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कम, आफ्टर डेसिमल बिफोर पहला सिग्निफिकेंट फिगर
पहला ही डिजिट मिल गया, तो उसके पहले जो डिजिट होता है उसको नंबर ऑफ साइफर बोलते हैं। तो ये कितना है 22, तो साइफर इज 22 इस सिचुएशन में। सर सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल के बाद ही आते हैं क्या? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डेसिमल बिफोर वन सिग्निफिकेंट फिगर कम्स, तो आफ्टर डेसिमल वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही काउंट करना है ना। सर मतलब क्वेश्चन में आफ्टर डेसिमल है, हाँ सर पर नहीं, -22 जनरली है ना। -22 इसमें साइन नहीं देखते साइफर में। ओके सर सर टोटल हम 3/5 भी लिख सकते हैं ना उसको, क्या उसको 3/5 भी लिख सकते हैं हम लोग। 3/5 भी लिख सकते हो, क्यों 3/5 लिख सकते हो? तो 100 -100 एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट। तो 3/5 लिखोगे तो log of 3 माइनस log of 5 फिर नेगेटिव आंसर आ जाएगा है ना। हाँ सर। वैल्यू तो यही आएगी ना फाइनली सॉल्व करने के बाद। यस सर। हाँ ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या दिया है। 17 क्वेश्चन सर 17। हाँ बताओ। सर 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे ना उसको? 10 की पावर में कन्वर्ट क्वेश्चन करेंगे 17 किसको? में नहीं क्वेश्चन 17 में 3 को। इजियर वे बता रहा हूँ, देखो log of 10 3 if I have given us 0.477, now you have asked कि 3 to the power 40 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 to the power 40। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूँ 3 to the power 0 तो कितने डिजिट्स आते हैं 1। 3 to the power 1 लिखता हूँ तो कितने डिजिट्स आते हैं 1 आते हैं। 3 to the power 1 की वैल्यू 3 होती है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए 1 हो गए। 3 के स्क्वायर में कितने डिजिट्स आते हैं 1 आता है एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। तो 3 to the power 40 में कितने डिजिट्स आएंगे आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं ना, लॉग से कैसे ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। लेट्स से आप द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा 3 to the power 40 के नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेता हूँ मैं, मतलब टेकिंग लॉग, तो लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा 40 log 3 एंड 40 log 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 इंटू 0.477, बताओ मुझे कितना आ जाएगा। तो 19.08 19.08 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे क्या होता है, अगर मान लो आपसे पूछा 3 to the power 0 में कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है, या बेसिकली आपसे पूछता कि तो आपको पता है इसका आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कम्स आउट एज 0। अगर 3 to the power 1 बोलता, आपको पता है इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू 1 आ जाता है। 3 to the power 2 बोलता है तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू 2 आ जाती है। ऐसे आपको पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ। 3 to the power 0 1 होता है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, लाइक आपसे पूछता 3 to the power 0 में कितने डिजिट हैं। अगर आप इसी मेथड से करते तो आप क्या करते 0 log 3 कर देते। जैसे मैंने 40 log 3 कर दिया, 3 to the power 40 को आप 0 log 3 कर देते यस तो सर। यहाँ पे आंसर 0 आ जाता। ठीक है, अगर आप 3 to the power 1 के नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल रहे होते तो क्या करते 1 log 3 कर देते और यहाँ से वैल्यू 0.477 आ जाती। यस सर। अगर आप 3 का स्क्वायर कर रहे होते तो क्या करते 2 log 3 कर देते, यहाँ से वैल्यू 0.9 समथिंग आ जाती। ठीक है, अब देखो समझ गया ना इतना। तो अभी आपने 40 log समथिंग किया है तो यहाँ पे 19.08 आया है। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 19.08 आया। देखो जब यहाँ पे 0 होता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं डेसिमल प्लेस के पहले। देखो अगर यहाँ पे 0 होता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं, एक ज्यादा आ रहे हैं। लाइक 3 to the power 0 में नंबर ऑफ डिजिट्स 1 आ रहा है, 3 to the power 1 में यहाँ पे 0 आ रहा है बट नंबर ऑफ डिजिट्स 1 आ रहे हैं। 3 के स्क्वायर में यहाँ पे 0 आ रहा है, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0.9 समथिंग आ रहा है बट नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं 1 आ रहे हैं, मतलब +1 आ रहे हैं। यहाँ पे 19 आ रहा है तो यहाँ के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ये सर पॉइंट मतलब क्लियर है। जो आंसर आ रहा है +1 हो गया अगर हाँ 0 से लाइक अगर मैंने हाँ फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 to the power 80 पूछ लिया होता तो आप क्या करते 80 इंटू लॉग ऑफ 3 करते, 80 इंटू लॉग ऑफ 3 करते तो 80 इंटू 0.477 करते। रफली इसकी वैल्यू बताना एक बार।
4.77 into 8 करो, जल्दी जल्दी बताओ। 3.816। 38.16 राइट? यस सर। 38.16 आ रहा है। हाँ। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाते हैं? 39 हो जाते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाते हैं? 39 हो जाते हैं, एक सर ज्यादा जो हो आता जाता है है। उसके मतलब आगे का इंटीजर। सर हाँ, एक 38.9 होता तो 38 तब भी 39 ही होता। इंटीजर से आगे वाला। आपको डेसिमल प्लेस के पहले वाली जो वैल्यू चाहिए, देख रहे हो ना? डेसिमल प्लेस के पहले, डेसिमल प्लेस के बाद कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। इससे एक ज्यादा कर दो, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान सर लो एक और मतलब क्वेश्चन में बोलता हूँ, एक और इक्वेशन देखते हैं। लेट्स से आपको पता है कि log ऑफ 10 कितना, log ऑफ लेट्स से मैंने बोल दिया log ऑफ 2, ठीक है, इसकी वैल्यू 0.3010 गिवन है। ओके, अभी मैंने पूछा कि 2 की पावर 50 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, तो आप क्या करोगे? 50 log 2 लिख, ठीक है, टेकिंग log, तो 50 log 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 50 इंटू log ऑफ 2 की वैल्यू 0.30। 3010, तो 3.010 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 15.050। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे। 16। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 50 विल बी 16। ओके, ऐसा यस क्लियर है सबको? सर लॉग हटा के हाँ सर 10 की clear पावर है। में कन्वर्ट करके कर रहे तब भी इजी पड़ रहा है। क्या बेटा? सर अगर हम लोग लॉग हटा दे और 3 को 10 की पावर में कन्वर्ट कर दें। 3 को 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो। 10 की पावर में कैसे कन्वर्ट करोगे 3 को? सर 10 रेज टू 0.447 इंटू 40 आएगा। 0.447 इंटू 40 यहाँ पे पावर। 40 आएगा, पावर में 40 यस आएगा। सर। तो 10 वही रेज सेम टू ही चीज तो कर रहे हो ना? 19.08। यस सर। वही सेम ही चीज तो कर रहे हो। प्लस देखो 1 हो यहाँ से भी, जाएगा। यहाँ अगर अगर देखो 10 रेज पावर 19.08 कर रहे हो, तो देखो 10 की पावर 0 में कितने डिजिट्स आते हैं? 1 आते हैं। 10 की पावर 1 में कितने डिजिट आते हैं? 2 आते हैं। 10 की पावर 2 में कितने डिजिट्स आते हैं? 3 आते हैं। एक ज्यादा आता है ना हमेशा, सर वही तो 10 की पावर वो 19 पॉइंट समथिंग में भी 20 आएगा। करो तो सेम ही चीज रहे हो ना? एक्सपोनेंशियल का ही तो अल्टरनेटिव यस लॉग है, सर। तो चाहे एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करो चाहे लॉग से सॉल्व करो, बात तो सेम ही है ना? यस सर वो थोड़ा लॉग अलग लग रहा था। हाँ नहीं, सेम ही चीज़ है, मोरल वो सेम ही चीज़ है। ठीक है, ओके। 16-17 हो गया। बाकी क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने क्या पूछा था? किसी ने 20 पूछा था शायद सर से। 21 पूछा था। 21 पूछा था, ओके। 21 is lies in the interval। सर हाँ, सर वो पूछना था मॉडुलस और लॉग दोनों दिया है तो एक बार बताओ कैसे सॉल्व करते हैं 21 बता दोनों देता का। हूँ। यस सर। 21 बता रहा हूँ, ठीक है? देखो 21 में क्या लिखते हैं कि log of 0.1 log of 2 x square plus 1 upon mod of x minus 1, ठीक है, इज लेस दैन 0। ना देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे बेस कैसा है? 0 से 1 के बीच में, ठीक है, बेस 0 से 1 के बीच में है, तो ऑलरेडी ये वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि लेस दैन 0 आएगी। मतलब दिस होल वैल्यू विल बी लेस दैन 0 अगर ये मेरे पास ग्रेटर दैन 1 हो जाए, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर दैन 1 हो जाए इसका। करेक्ट है ना? यस सर। तो आर्ग्यूमेंट को ग्रेटर दैन 1 किया, ठीक है, तो log ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा आ गया। अब बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बाय मॉड ऑफ एक्स एक्स। माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 2। हाँ सर। ठीक है, इसको डिफाइन होने के लिए दिस होल वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन 0, सॉरी दिस होल वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन 1 आ रहा है ना, तो दिस होल वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन 2।
देखो अगर मेरे पास लॉग ऑफ बेस और आर्ग्यूमेंट है और ऐसा आ रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 1, तो आर्ग्यूमेंट जो है वो बेस से बड़ा होना चाहिए। हाँ सर। आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन बेस फॉर दिस वैल्यू टू बी ग्रेटर देन 1। तो इसको मैं बोलूंगा कि हाँ ग्रेटर देन 2। हाँ तो वही बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में वही आ गया कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे एक कंडीशन है, वो क्या है कि अगर ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो ये x कैन नेवर बी इक्वल टू 1, ये याद रखना। तो वो ग्रेटर देन 2 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, x कैन नेवर बी इक्वल टू 1। हाँ सर। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, न्यूमरेटर भी हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो इसको एक बार। क्या करोगे आप, पहले तो ऐसे लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 सर वही पूछना था, केसेस माइनस कैसे ले कैसे। सर केसेस कैसे कौन कौन से लेना है? हाँ अभी ये इनइक्वालिटी आ गई, फर्दर मॉड को अभी कुछ नहीं किया, राइट। अब देखो यहाँ पे Yes, क्या sir. करोगे, एक बार मॉड को पॉजिटिव साइन से खोलो, एक बार मॉड को नेगेटिव साइन से खोलो। तो पॉजिटिव साइन से खोलोगे तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। और एक बार मॉड को नेगेटिव साइन से खोलो, नेगेटिव साइन से खोलोगे तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करो, दोनों का यूनियन लेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग केस है। एक बार मॉड को अपने पॉजिटिव साइन से ओपन किया, एक बार मॉड को अपने नेगेटिव साइन से ओपन किया। सर वो ठीक है? आर्गुमेंट ग्रेटर देन 1 कैसे आया? सर वो मतलब बेस का कुछ नहीं होगा, x सर एक -1 तरह से mod of- उसका जो डोमेन था वही आंसर हो गया। एक एक करके पूछो। पहले क्या पूछा था आपने कि ग्रेटर देन 1 कैसे आया, किसने पूछा था? सर मैंने। अब मैंने क्या मतलब, नाम क्या है बेटा? मनोज। हाँ मनोज, कहाँ पे क्या पूछा था आपने? यहाँ पे हाँ देखो बेस मेरा लेस देन 1 है, ठीक है। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इस वैल्यू को नेगेटिव आने के लिए बेस तो ऑलरेडी लेस देन 1 है, ये वैल्यू नेगेटिव तभी आएगी जब आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 1 हो जाए। हाँ सर। दिस होल इज आर्ग्यूमेंट, इस होल को ग्रेटर देन 1 कर दिया। हाँ ठीक है। क्लियर? हाँ सर। हाँ अभी नेक्स्ट पूछो, कौन क्या पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा था कि वो बेस किधर गया मॉड ऑफ x -1 का? मॉड ऑफ x माइनस, ये इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर ऐसे लिखते हो कि log ऑफ 2 x इज इक्वल्स टू 1, तो इसको आप पहले लिख सकते हो ना 2 टू द पावर 1। इस बेस नहीं को इधर सर, ला करके मैं वो नहीं बोल रहा, ये जो आपने लिखा है ना x स्क्वायर प्लस 1 बाय मॉड ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन 2, उसमें यहाँ x पे -1 का मॉड किधर गया? इसको इधर 2 लाओगे, हाँ 2 को इधर लाओगे, एलसीएम लोगे मल्टीप्लाई कर और दो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ फिर सर फिर भी बेस वो तो तो रहेगा ना? बेस मतलब डिनोमिनेटर बोल रहे हो ना, बेस हाँ मतलब हाँ डिनोमिनेटर, यस। तो डिनोमिनेटर तो 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया ना। सर हम इनइक्वालिटी में नहीं कर सकते ना मल्टीप्लाई? हाँ सर मैं भी वही बोल रहा था। मतलब नो इनइक्वालिटी सर, में वो मल्टीप्लाई नहीं कर तो सकते हो। देखो कर सकते हो, कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये कंसिडर नहीं करता तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था। सर वो मतलब पॉजिटिव है अगर ना x सर, की वैल्यू, तो हाँ वैसे भी अच्छा वो x पॉजिटिव की है, उसको वैल्यू आप 1 छोड़ के बाकी सब हो सकती है। बाकी सब हो सकती है, उस बाकी सारी के लिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, तो उसको मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये कंसिडर नहीं करता तो मल्टीप्लाई नहीं करता। सर पर अगर निगेटिव डाल देते तो x, नेगेटिव डाल दोगे तो भी मॉड पॉजिटिव ही आएगा ना बेटा, मॉड है। हाँ 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 वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी ना। हाँ सर। ठीक है, इसलिए। हाँ और कोई क्वेश्चन सर इसमें इन दोनों को? डोमेन हाँ क्यों नहीं निकाला? डोमेन क्यों नहीं निकाला? डोमेन इसलिए नहीं निकाला, डोमेन निकालने की कोशिश की थी मैंने यहाँ पे, बट देखो यहाँ पे जब मैंने डोमेन निकालने गया तो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। और मेरे पास यस कंडीशन सर। क्या आ रही है, दिस वैल्यू टू बी ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर अच्छा देन तो 0 तो मतलब ऑलरेडी उसमें जरूरत कवर ही हो नहीं गया है। ना, ऑलरेडी कवर हो यस। गया उसमें, इसलिए मैंने छोड़ दिया फिर वहां पे उस पॉइंट पे। बस एक ही चीज मैंने कर ली कि x को 1 नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, नहीं तो वो निकालते फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो वो सेम ही चीज हो जाती है ना, 2 से बड़ी वैल्यूज आती, टाइम तो इसलिए मैंने कंज्यूमिंग। डोमेन नहीं निकाला।
और कोई डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड? ओके, क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया। 20 देखो क्या दिया हुआ है। 20 में एक सेकेंड कुछ और कुछ टाइप कर रहा था। हाँ 20 शायद ही बताता हूँ बेटा, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? 20 में 2 मॉड्स दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को मॉड का ग्राफ बताया हुआ है? नो सर, मॉड का नहीं ग्राफ सर। नहीं बताया, बाद में हाँ बताया। तो ग्राफ नहीं नो सर, नहीं बाद में बताया बताएंगे। मोड का ग्राफ। ओके ओके ठीक है। तो आप लोग कैसे करते हो इसको? मान लो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे करते हो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल करके? हाँ सर। यस सर, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ केसेस रहे हैं? लेते हैं। एक तो 1 आ गया क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? टू। यही आएगा ना? तो एक x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, एक x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। हाँ 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 0 1 2। तो अब लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 से बड़ी वैल्यूज पे ये दोनों मॉड पॉजिटिवली ओपन होंगे। समझ में आता है ना ये चीज? हाँ सर। यस सर। तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिवली ओपन होंगे तो x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ के लिए सॉल्व करो। x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। एक ये आ गया। सेकेंड 1 से 2 के बीच में लोगे, 1 से 2 के बीच में लोगे तो ये वाला मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, ये वाला नेगेटिव ओपन होगा। सर यही तो करते हो ना? ये सर तो एक बार समझा। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसा है हाँ बताओ सर, ना। मेरे को भी वही चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट कैसा है। x इज इक्वल टू 1 आ गया, इस वाले मॉड को इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये तो समझ में आ गया। हाँ ये समझा। अब दूसरा, ये वाले मॉड की वैल्यू भी इक्वल टू 0 इक्वेट करो। तो ये वाले मॉड की वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 0। सब फिर 1 को क्रिटिकल राइट पॉइंट हैंड, तो ये होता है ना, एक्स को मतलब LHS में जहाँ रखते पे हैं। मॉड 0 हो रहा हो। अच्छा। जहाँ पे जैसे मॉड ऑफ, जैसे पहला वाला मॉड है तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0 करते हो तो x इज इक्वल टू 1 आता है। तो मॉड x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, तो वही क्रिटिकल पॉइंट हो गया। हाँ सिमिलरली इस वाले मॉड में देखो, ये सेकेंड वाले मॉड की वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ x माइनस वन सर, माइनस वन लास्ट वाला इज क्या इक्वल टू किया 0। आपने? x माइनस वन इज प्लस माइनस वन। मॉड को ओपन करते हो तो दो साइन से ओपन करते हो, एक प्लस साइन से एक माइनस साइन से। हाँ हाँ तो ठीक प्लस है साइन सर, से प्लस 1 समझा। आ जाएगा, माइनस साइन से माइनस 1 आ जाएगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक 2 और एक 0, मॉड रिवाइज करें। ठीक है। तो 2 से बड़ी वैल्यूज पे सारे पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे, तो सारे पॉजिटिव साइन से ओपन कर दिया। 1 से 2 के बीच में ये वाला पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, ये वाला नेगेटिव साइन से ओपन होगा, ठीक है। 0 फिर से 1 के बीच इंटरसेक्शन में, लेंगे ना? हाँ फिर सबका इंटरसेक्शन लेंगे। इस तरह से सॉल्व कर रहे तो आएगा रिजल्ट। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। यस ठीक है। सर। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बताऊँ बेटा? देखो जैसे पहला वाला मैं बता देता हूँ, सर बाकी वो आप लोग खुद कर लेना। इजी है। हाँ वही क्वेश्चन, मतलब सिंस पूछ रखा है किसी ने तो फिर क्या बताऊँ। देखो 1/2 5, इन दोनों में क्या बड़ा होगा? तो देखो ये यहाँ पे बेस भी बड़ा है, आर्ग्यूमेंट भी बड़ा है। बेस इज ग्रेटर देन 0, आर्ग्यूमेंट बेस इज ग्रेटर देन 1, आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन 1 एंड आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन बेस। तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा कुछ, मतलब समथिंग पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे देखो बेस इज लेस देन 1, आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन 1, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या बड़ा होगा? पॉजिटिव बड़ा सर होगा। आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन बेस हुआ तो पॉजिटिव देता है ना वैल्यू? बट वो तब होता है जब क्या कहते हैं दोनों भी। आपका, सेम हाँ साइड ऑफ दोनों द ग्रेटर देन वन, 1 हो, दोनों ग्रेटर देन 1 हो, ओके सर। या दोनों स्मॉलर देन 0। या दोनों स्मॉलर नहीं, 0 नहीं हो सकता, दोनों स्मॉलर जीरो देन हो 1 ही हो नहीं तो भी, सकता। सॉरी, स्मॉलर देन दोनों 1। स्मॉलर देन 1, दोनों स्मॉलर देन 1 होंगे तो भी। लाइक जैसे मान लो मैंने ऐसा बोल दिया होता कि log ऑफ 1/3 1/2, तो भी ये पॉजिटिव होता। कैसे होता? इसको आप लिख सकते हो 3 to the power -1 2 to the power -1। अब ये -1 यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बट ये वाली वैल्यू कैसी आएगी आपकी? दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1, लेस देन 1। ठीक है। पॉजिटिव और लेस देन 1 आएगा।
समझ गए? हाँ ठीक है, ऐसा। तो सारा ग्रेटर देन लेस देन चेक कर लेना। ओके, तो दिस वाज एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज और कोई डाउट नहीं है ना एक्सरसाइज 1 में? नहीं सर, नहीं मेरे को नहीं है, मतलब हाँ बाकी आपका नहीं सबको है, होगा। हाँ भाई, और इन जनरली पूछ रहा हूँ। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10, किसी को कोई प्रॉब्लम? टू में है, ओके, 2 बताता हूँ। 3 हो गया था सबसे? यस सर। 3 हो गया था, वेरी गुड। 3 वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, 2 देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में, अच्छा ये जो सेकंड क्वेश्चन में पाई है ना, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। पाई एक्स आई, आई की वैल्यू 1 से लेकर के 8 तक। देखो इसका मतलब हो गया -60, ऐसा कुछ लिख रहे हैं ना। अब देखो सबसे पहले तो ये जो पाई रिटर्न है बड़ा सा, ये किसके लिए रिटर्न है? ये इस एक्स आई के लिए रिटर्न है। अगर ऐसा होता तो ये एक्स आई -60 के लिए रिटर्न होता। सिंस यहाँ पे इंटरनल एक ब्रैकेट नहीं है, तो ये एक्स आई के लिए रिटर्न है। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, इसका पाई का मतलब होता है, बड़े वाले पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। कहाँ से कहाँ तक? आई की वैल्यू 1 से 8 तक वेरी करानी है। तो देखो x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 x5 x6 x7 x8 -60। इसको जब ओपन करोगे, इस प्रोडक्ट को ओपन करोगे, तो उसको ये हो गया। इसको सिंपल फॉर्म में, छोटे फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, सर ये सिमिलरली इस पाई सिंबल की का क्या जगह मतलब है? सर छोटा पाई प्रोडक्ट, क्या होता है फिर? छोटा पाई तो पाई होता है ना 3.14। तो सर दोनों का साइन अलग रहता है, नहीं, ये साइज के ऊपर जब है। ये आई इज इक्वल टू समथिंग रहता है ना, तो इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट डिनोट कर रहा है ये। आई की वैल्यू 1 से 8 तक वेरी करा रही है। जैसे तो सम एक्स, का सिग्मा होता है वैसे का? हाँ वैसे, यस करेक्ट, जैसे यहाँ सम का सिग्मा होता है, अगर यही सेम चीज ऐसे रिटर्न होती है सर पर आई इज इक्वल टू 1 से 8 तक, तो आप क्या करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाते हैं? अप टिल x8 तक जाते हैं। सर ये सिंगल ऐसा करते हैं। प्रोडक्ट होगा पूरे x1 से x8 तक का? हाँ, इसका मतलब हो गया एक्स आई, तो एक्स आई की वैल्यू भी, आई की वैल्यू चेंज कर करके मल्टीप्लाई करते जाओ। आई की वैल्यू 1 रखी, फिर आई की वैल्यू 2 रखी, फिर आई की वैल्यू 3 रखी, फिर आई की वैल्यू 4 रखी, ऐसा। अगर मान लो ऐसा कुछ रिटर्न होता, एक्स आई माइनस प्लस 2, ठीक है, और आई की वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक वेरी करानी है। इसको ओपन करते तो क्या आ जाता है? आई की वैल्यू 1 रखो, x1 प्लस 2 हो गया, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है तो, सॉरी पाई ले रहे हैं, ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट ले रहे हैं, मतलब कि होल का प्रोडक्ट ले रहे हैं। फिर आई की वैल्यू 2 रखो, x2 प्लस 2, फिर आई की वैल्यू 3 रखो, x3 प्लस 3, ये सब मल्टीप्लिकेशन में आता है। समझा? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। तो इस सेंस यहाँ पे वो ब्रैकेट में नहीं रिटर्न हुआ था, तो मतलब खाली एक्स आई का प्रोडक्ट ले रहे थे, तो एक्स आई का प्रोडक्ट ले रहे थे, तो खाली एक्स को मल्टीप्लाई करते रहो जब तक वो एंड नहीं हो जाएगा, फिर बाद में -60 करो। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसा रिटर्न है फिर -60 किया हुआ है। तो इसको ओपन करने के लिए x1 इंटू x2 इंटू x8 तक -60 कर दिया। शॉर्टर मेथड क्या, इसका मतलब क्या होता है वो समझा रहा हूँ। शॉर्टर मेथड क्या हो गया इसमें? ठीक है, अब ये डेटा आपके पास आ गया। अब देखो आपको पता है x1 की वैल्यू दी हुई, x2 की वैल्यू दी हुई, x3 की वैल्यू दी है एंड सो ऑन दिया हुआ है। ठीक है, सो अभी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्या रिटर्न है आपके पास? log of 3√2 x1 इंटू x2 डॉट x8 तक -60, ऐसा आर्ग्यूमेंट में रिटर्न है। तो पहले x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टिल x8 तक की वैल्यू निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू 97 दी है, x2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 on x1। तो देखो x1 इंटू x2 डॉट 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 अप टिल x8 करोगे तो क्या आ जाएगा? 97 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन x1 मल्टीप्लाई बाई
3/x2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? देखो x1 की जगह 97 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, x2 की जगह 2/97 सब्स्टिट्यूट। हाँ, तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते रहोगे तो कितना आ जाएगा फाइनली? सॉल्व करके बताओ इसका प्रोडक्ट कितना बताया था बेटा आपने? सॉल्व कर सकते हो ना अभी, x1 x2 सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, फिर एक प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट में -60 करना और उसके बाद फिर सॉल्व करना है ये लो जो। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या रिटर्न है, हो जाएगा ना ये? यस या नो कुछ बोल दो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में इट इज रिटर्न एज, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में रिटर्न है कि ट्वाइस ऑफ log of base a x is equals to log of base b x प्लस log of base c x। अभी आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो देखो यहाँ पे व्हाट आई विल बी डूइंग इज ना, मैं क्या करता हूँ, देखो जो आंसर है वो सारे x के टर्म्स में नहीं है, x को एलिमिनेट करना है हमें बेसिकली, फिर बाकी सब सिंप्लीफाई करना होगा। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं इसको ऐसा लिखूंगा, log of x अपॉन log of a is equals to log of x upon log of b plus log of x upon log of c। तो log of x को मैं काट सकता हूँ कॉमन लेकर के, ठीक है। फिर यहाँ से व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, log of c प्लस log of b अपॉन log of b इंटू log of c 2 अपॉन log of a। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी देखो log of b को इधर ले आता हूँ, log of a को इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ log of b इज इक्वल्स टू log of a अपॉन log of c, और b और c को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो log of bc, log of a प्लस log of b, log of ab हो जाता है, log of m प्लस log of n, log of mn हो जाता है, बस वही। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि सर यहाँ पे, हाँ log c को भी इस साइड log d के साथ क्यों नहीं रखा? इधर क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सब चीज सी स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ था आंसर में, तो और प्लस प्रोडक्ट में कोई चीज रखने का मतलब नहीं बन रहा। ओके सर। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से मैं इसको log ऑफ बी स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू log ऑफ बेस सी ए इंटू log ऑफ बी सी, ऐसा आ गया। ये समझ में आया ये वाली प्रॉपर्टी? यस सर। अब देखो ये वाला जो log है ना, ये इस वाले बी सी के आर्ग्यूमेंट में ले जा सकता हूँ, इस वैल्यू को अगर मैंने t मान लिया तो t को मैं इसके आर्ग्यूमेंट में ले जा सकता हूँ, तो मेरे पास क्या हो गया, log ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ बी सी टू द पावर log ऑफ सी ए, ऐसा आ गया। नाउ अगर मेरे पास मान लो ऐसा रिटर्न होता है कि log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 2, तो आप क्या लिख देते हो, x इज इक्वल्स टू 2 लिख देते हो। सिमिलरली में अगर एक log इज इक्वल्स टू दूसरा log रिटर्न है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी टू द पावर log ऑफ सी ए, ऐसा लिख सकता हूँ, which is option C, Yes sir. which is option C. So that option C is my right answer. This was a good question. ये मुझे भी 2 अटेम्प्ट लगे थे मतलब करने में साइड में, और 15-20 मिनट लगा था सॉल्व करने में, तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ओके, तो 1 से 10 में और कोई डाउट नहीं है? यस सर। ओके,
11 to 19. Any doubt? लगाया भी है इसके आगे? नो सर। नहीं सर, मैंने तो नहीं लगाया। ओके, 13 में बता रहा हूँ। देखो अभी हम लोग का एक डाउट सेशन होगा, क्या कहते हैं, वेंसडे या ट्यूसडे में से किसी एक दिन, ठीक है? वो 2 घंटे ट्यूसडे का को। प्रॉपर डाउट सेशन है। हाँ, वो अभी टाइम टेबल चेंज अगर होता है तो ट्यूसडे या वेंसडे में से किसी एक दिन तो रहेगा ही। तो वहाँ पे मैं क्या कहते हैं एक्सरसाइज 3, 4 और 5 इसी शीट की डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इंश्योर कि आप तब तक ये शीट कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है? आज यस आप लोगों सर। का कोई टेस्ट नहीं है? आज आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं है ना? नो सर, तो आज आप नहीं लोग है। फ्री हो? नेक्स्ट संडे पार्ट टेस्ट है। हाँ, तो नेक्स्ट संडे ना, नेक्स्ट संडे देखना। अभी तो ये 40 क्वेश्चंस अराउंड हैं, तो एक्सरसाइज 3, 4, 5 मैं इसी शीट की डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप ये 40 क्वेश्चंस लगा रहे हो, ठीक है? ट्यूसडे या वेंसडे तक कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन नंबर यस 13 सर। बता रहा हूँ। पूछा है शक्यदीप ने, तो क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ मैं इसी का। 13, 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 is कि if in equation log of x base 2 and so on is greater than 1. ओके, देखो क्या दिया हुआ है, log of x2, ये क्वेश्चन अभी सब लोग लगाओ, log of 2x2 into log of 4x। कौन है भाई? okay, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? अब ऐसा अगर लिखा हुआ है तो मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी से इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log base 2 4x, सॉरी यस log सर। 4x base 2, ये 2 लिख सकता हूँ। यस और सर। x और 2x है, x सर एंड वैसे 2x है। क्या मिलेगा? हाँ, बस वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट। एक काम करते हैं, इसकी जगह ना इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ बेस 2 2x इंटू लॉग ऑफ बेस 2 2 इंटू 2x, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। अब देखो यहाँ से log ऑफ बेस 2 2 इंटू 2x से आप लिख सकते हो log ऑफ बेस 2 प्लस log ऑफ 2 इंटू 2x, ठीक है? तो ये तो 1 हो गया, 1 प्लस लॉग ऑफ बेस 2 2x आ गया, यहाँ से भी log ऑफ बेस 2 2x आ चुका है। और इस वाले को सर ऊपर तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करके नहीं, उससे बेटर है ना इसको भी ऐसे ही लिख लें, प्लस लॉग ऑफ 2 बेस x, और इसको भी अपना ऐसे ही लिख लेते हैं 2x। तो और इसको भी फर्दर सब्स्टिट्यूट कर लो, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/log base 2x को मैं t मान रहा हूँ, नहीं log base 2x को t मान रहा हूँ, तो इक्वेशन आ जाएगी 1/t इंटू 1/1 प्लस टी इंटू 1/1 प्लस 1 प्लस टी, तो बेसिकली 2 प्लस टी। पॉइंट ये सही है ना? देखो एक बार, लाइक सबको लॉग नहीं, ये तो न्यूमरेटर में है ना, ऊपर में आ जाएगा 2 प्लस टी। देखो क्या किया है, ध्यान तो से, ग्रेटर देन किधर गया? वो तो रहेगा ही, मतलब अच्छा। देखो ये सबको log base 2 कर दिया, तो log base 2 करने के लिए इसका रेसिप्रोकल किया,
इसका भी log बेस 2 करने के बाद 2x लिखा, तो 2x को मैं लिख सकता हूँ log of 2 into x, तो वहां से ये आ गया, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और इसको मैंने t सब्स्टिट्यूट किया, तो 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है। और इस वाली वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, log of 2 बेस 2 तो ऑलरेडी था, 2 इंटू 2x इंटू ऐसे कर दिया, तो वहां से log of 2 इंटू 2 4 इंटू लॉग ऑफ एक्स ऐसा लिख सकता हूँ, इसको तो मैंने टी माना हुआ है, और log of 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो वो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 प्लस टी, ये मल्टीप्लिकेशन में आया, तो ना आपके पास इक्वेशन हो गई है 2 प्लस टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी इज ग्रेटर दैन 1, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो अब बताओ कि ये ग्रेटर दैन 1 कब होगा, पहले तो मुझे ये बताओ, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो ना, आपको नंबर लाइन पता है, नंबर लाइन पे 3 वैल्यूज प्लॉट करोगे, एक तो 0 आ गई, एक -1 आ गई और एक -2 आ गई, तो आप यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हो कि टी कहाँ से कहाँ तक के लिए ग्रेटर दैन 1 होगा। यस सर। ठीक है, एक तो -1 से -2 के बीच में और एक 0 to 1 के बीच में, ठीक है। अब टी की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगी, log of 2 इज x इज ग्रेटर दैन 0, इज ग्रेटर दैन 0 कब होगा, जब x इज ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा, सर हाँ हेलो, यस सर। हाँ क्या बोल रहे थे बेटा, नो सर, आपने वो पूछा ना, x ग्रेटर देन 1, उसके लिए यस बोला। हाँ अच्छा ओके, तो यहाँ पे x ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा, ठीक है। आर्ग्यू देखो, लॉग का ग्राफ सोचा करो, लॉग का ग्राफ सोचोगे तो लॉग की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 कब आती है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यूज रखना शुरू करते हो, यहाँ 1 पे हमेशा 0 होता है, 1 से बड़ी वैल्यूज रखना शुरू करोगे x की, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से आया। और लॉग की वैल्यू -1 से 2 के बीच में कब आएगी, -1 से छोटी हो और -2 से बड़ी हो, तो -1 से 2 के बीच में कब आएगी, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी, बताओ, 1/2 से 1/4, x will lie between 1/4 to 1/2, यस सर। ये पॉइंट क्लियर है ना, तो अब आंसर कर लो आप लोग, जो भी आंसर दिया हुआ है। 13 क्वेश्चन का आंसर इज हैज मीनिंग फॉर ऑल x, तो नहीं 13 का आंसर तो नहीं मैच कर रहा, एक बार इसका आंसर की देखते हैं। 13 तो ए ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा था, BCD हैज अ मीनिंग इफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटर दैन 2, x इज इक्वल्स टू ग्रेटर दैन 1 के लिए सॉल्यूशन आ रहा है, तो x ग्रेटर दैन 2 के लिए भी आएगा ही, तो हैज मीनिंग, वो सेंटेंस सही हो गया। इज सेटिस्फाइड इन 2 raised to the power 1/2 एंड 1/2, तो 1/2 देखो, डी ऑप्शन तो सेटिस्फाई हो रहा है, 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, 2 raised to the power -√2, वो कितना आएगा रफली, एक बार 1/2 से तो छोटा है, ठीक है, 2 raised to the power -1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 raised to the power √2 ऐसा आ जाएगा, तो 2 raised to the power √2 इज 1.414, हाँ तो ठीक है। देखो क्या आ रहा था, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/2 स्क्वायर से लेकर के 1/2 टू द पावर 1 में आ जाए, और 2 स्क्वायर से 1 2 टू द पावर 1 के बीच में ही तो आता है ना 2√2, अगर मैं ऐसा लिखूं कि 2 raised to the power 1 से 2 स्क्वायर के बीच में सोल्यूशन है, तो 2 raised to the power √2 इसी के बीच में कहीं लाई करेगा ना, यस सर। तो बस वो वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो BCD इज द राइट आंसर। शाकिदीप, आपको समझ में आया जो मैं बता रहा था, हाँ सर। कंफर्म, हाँ सर। ठीक है। तो दिस वाज 13 क्वेश्चन। अभी क्या कहते हैं, सिंस सबने अटेम्प्ट नहीं कर रखा है तो आई एम होल्डिंग दिस सेशन। देखो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफी लॉजिक, काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो अटेम्प्ट करो इसको, ठीक है। एक बार मैं एक्सरसाइज 2 का भी डाउट क्लियर कर दूंगा उसमें, क्योंकि मैंने दूसरे अभी सीवुड वाले बैच में बोल रखा है फॉर एक्सरसाइज 3 4 5, वहाँ पे 2 तक डिस्कस करवा दिया था आज। आप लोगों में 2 भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है बिकॉज यू गाइस हैवंट अटेम्प्टेड दैट मच, तो प्लीज एंश्योर दैट यू गाइस अटेम्प्ट ऑल द एक्सरसाइज, एटलीस्ट 4 और 5 तो IIT वाले क्वेश्चन हैं, वो तो अटेम्प्ट करो यार,
वो तो आपको आइडिया देगा, क्लियर पिक्चर देगा कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो यस अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। चलो फिर विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। ये बताओ कि आप लोगों का कोई और क्लास है क्या अभी इस आईडी पे? नहीं सर। ठीक है, चलो आई नो एम सर। डन एंडिंग दिस सेशन, ठीक है। थैंक यू सर। चलो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर। टेस्ट का पोर्शन संजना आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। आई डू नॉट हैव दैट, मतलब गौरव सर ही पढ़ाते हैं तो उन्हीं को आइडिया होगा मैं कैसे बता दूं, ठीक है? तो ही विल बी शेयरिंग दैट। ओके थैंक यू।